एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आलिया लेटे लेटे ये सोच रही थी, अपनी बेटी को ये सारी बातें मैं कैसे समझाऊं, जब तक हवाओं के साथ बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। मौसम तो आज शाम से ही बड़ा खतरनाक था। चारों तरफ खूब घटा छाया हुआ था। रात होते ही छमछम पानी बरसने लगा। अल्फिया को बड़ा डर लग रहा था। बारिश भी खूब बरस रही थी। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना दिया था। ऐसे में बाहर का दरवाजा भी हवाओं के थपेड़ों से घबरा कर धड़ाधड़ बजने लगा था। अल्फिया का नन्हा सा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। उसे ऐसे मौसम से वैसे भी बहुत डर लगता था। उसने मम्मी मम्मी धीरे धीरे आंखें मूंद कर बोलती हुई अपनी माँ आलिया को आवाज़ दिया। कहा, मम्मी बहुत डर लग रहा है। देखो तो कैसे बारिश हो रही है और बिजली भी इतनी जोरों से चमक रही है। तू क्यों डरती है पगली? चल आजा, यहाँ मेरी चरपाई पर सो जा। अल्फिया बोली। मम्मी, मैं बाहर का दरवाज़ा बंद कर लूँ? अल्फिया ने डरते डरते अपनी माँ से सवाल किया और कई बार कहा हुआ शब्द एक बार फिर दोहराया। तुझे कितनी बार कहा है ये मत बोला कर, फिर भी तुझे समझ नहीं आती। अचानक माँ आलिया लेटे लेटे उठ बैठी। उसके चेहरे पर न जाने कैसा मसला था, कैसी बेबसी थी। अल्फिया अपनी माँ का चेहरा देखकर सहम गई। हल्की रोशनी में आलिया का चेहरा भी गुस्से में लाल दिख रहा था। बचपन से आज तक इसी बात पर माँ का मूड ऑफ हो जाया करता था और आज में माँ की बदलती रंगत और बेचैनी देखकर अल्फिया शर्मिंदा होने लगी। उसे कभी कभी अपनी माँ पर गुस्सा और कभी तरस भी आ जाता था। अल्फिया उठकर बरामदे में रखी सुराही से पानी निकालकर पीने लगी। फिर धीरे धीरे चलती दोबारा अपनी चरपाई पर आ बैठी। माफ़ कर देना मम्मी, आइंदा नहीं बोलूँगी। दरवाज़ा बंद करके अल्फिया ने करीब आकर नरमी से अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो अब सो जाते हैं। आलिया ने निगाहें उठाकर अपनी 15 साल की मासूम बच्ची को देखा। वह भी तो बेकसूर थी। उसे क्या पता था कि माँ ऐसा क्यों करती हैं। आलिया ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपने साथ लिटाया और वह अपनी माँ की नरम आगोश में सब कुछ भूल भाल कर जल्दी से सो गई। लेकिन आलिया अपनी मुमताज़ की यादों में कहीं खो गई। मम्मी मम्मी, हमारे गांव में शहर से बहुत सोने सोने कुड़ियाँ और मुंडे आए हैं। आलिया अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने गई थी। वापसी में ये खबर भी लेती आई थी। अच्छा, मगर क्यों? पता नहीं क्यों, मगर मम्मी उनके इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं और आंखों पर काले ऐनक भी। हाँ, तो शहर से आए हैं तो चेंज होंगे ही ना। चल तू रोटी खा ले गरम गरम। माँ ने अपनी बेटी आलिया की तरफ रोटी बढ़ाई, साथ में प्लेट में दाल भी रखी। मम्मी, ये लोग रोज रोज दाल तो नहीं खाते होंगे ना? उफ, तू झल्ली हो गई है क्या? बकवास कर रही है। चल जल्दी जल्दी खाना खा और कपड़े धो। 3 दिन से कह रही हूँ तुझे, तेरा तो दिल ही नहीं लगता काम में। माँ की बात सुनकर आलिया सर झुकाकर जल्दी जल्दी निवाले हलक से उतारने लगी, मगर दिल तो मुमताज और शहरों के लोगों में ही अटका पड़ा था। आलिया को बचपन से ही शहर की जिंदगी अच्छी लगती थी। वह अक्सर सोचती, काश वह भी शहर में होती। साफ सुथरी खुली खुली सड़कें पर घूमा करती, बड़े बड़े ढाबों पर जाकर खाना खाती, बाजारों की रौनक, गाड़ियों का शोर, सिनेमा थिएटर, ये सब कुछ देख सकती, उस माहौल का हिस्सा बन जाती। मगर वे लोग तो पुश्तैनी गरीब लोग थे, जो मालिकों के खेतों पर दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहा देते और बदले में कुछ रुपए मिलते, जिसे वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारा करते। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की आलिया ही थी। खूबसूरत जिस्म, सूखा सफ़ेद रंग, नीली आंखें, उस पर से लंबे घने बाल, जो देख ले तो देखता ही रह जाए। धीरे धीरे शाम हो रही थी। मौसम बहुत हसीन था। चारों तरफ लहलहाते खूबसूरत खेत, कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़, खेतों में खूबसूरत बाग, खूबसूरत माहौल, साफ सुथरे छोटे छोटे से बने हुए कच्ची ईंटों के घरों, आसपास बकरियां और दाना चुगती मुर्गियां। मुमताज अकेला ही बाहर आ गया था। उसे ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। वह मेडिकल स्टूडेंट था। उसमें इस गांव में कुछ दिनों के लिए कैंप लगाया हुआ था, तो कुछ मेडिकल स्टूडेंट अपने साथ साथ भी लेकर आए थे। उनमें मुमताज भी एक था। मुमताज ने एक लंबी अंगड़ाई ली, लंबी सांस लेकर ताज़ा सांस का एहसास किया। कोई गंदी, कोई शोर, ट्रैफिक का सुगंध नहीं, कुछ भी तो नहीं था। बस हर तरफ हरियाली हरियाली और खुला खुला सा इलाका। मुमताज अपने पैंट की जेब में हाथ डाले गुनगुनाता हुआ एक तरफ चल पड़ा। आलिया उस वक्त अपनी दोस्त के घर के सामने उसके साथ बैठी बातें कर रही थी। साथ साथ दोनों अपने अपने दुपट्टे में क्रोशिया से बुनाई कर रही थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई बड़ी हैरानी और दिलचस्पी से कुदरत के इस प्रकृति को देख रहा है।
इतना मासूम और मुकम्मल हुस्न तो उसने पहली बार देखा था। सादगी तो कूट कूट कर भरा हुआ था। आलिया मुमताज़ के दिल में उतरती चली गई और बेअख्तियार वह आगे बढ़ता गया। हाय अल्लाह! लड़के को देखकर आलिया की दोस्त ने हल्की सी चीख मारी। आलिया भी डर सी गई। मुमताज़ उनकी वह बौखलाहट पर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? मैं तुम्हारे गांव में अजनबी हूँ, शहर से आया हूँ और डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा ठहरो जी, मैं अभी लाती हूँ। आलिया की दोस्त अमरीन संभल कर बोली। उठकर साथ ही खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गई। आलिया ने अजनबी को देखा। ऊंचा लंबा खूबसूरत सा शहरी बाबू। उसे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मुमताज़ ने पूछा। अरे मैं क्यों बताऊं? अरे मत बताओ, मगर मैंने तो सुना था गांव वाले बहुत नरम दिल और अच्छे होते हैं, मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। मगर तुम्हें तो गुस्सा आ गया मेरी बात पर। नाम ही तो पूछा है मैंने। मुमताज़ ने भोली शक्ल बनाकर तीर फेंका। हाँ जी, ठीक सुना है आपने। हम ऐसे ही हैं, सच्चे और खरे लोग। और मेरा नाम आलिया है। इतनी देर में सहेली पानी ले आई। अच्छा जी, शुक्रिया। पानी पीकर मुमताज़ ने गिलास वापस सहेली को देते हुए कहा, शुक्रिया। शुक्रिया कैसा जी, आप तो मेहमान हो ना हमारे। बहुत खूबसूरत गांव है और यहाँ के लोग भी। जाते जाते वे आलिया से अपना जान पहचान बढ़ा गया और आलिया बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखती रह गई। अम्मी अम्मी, शहर से जो डॉक्टर लोग आए हैं ना, उनमें एक बाबू मेरी सहेली के घर पर आया था। मैं अपने सहेली के साथ थी तब पानी पीने। वे डॉक्टर लोग हैं। अच्छा, बस ज़्यादा मत बोला कर और हाँ, बात मत किया कर किसी से। अब्बू ने हमेशा की तरह उनको बोला। आलिया की माँ, क्यों गुस्सा करती हो? तू हर वक्त मेरी बेटी पर। अब्बू ने उनका बिगड़ा हुआ मूड महसूस कर लिया था। दूसरे दिन दोपहर में अपने कामों से फ्री होकर आलिया अपनी सहेली के घर जा रही थी कि रास्ते में उसको मुमताज़ मिल गया। अरे बाबूजी आप? हाँ, तुम्हारी याद आई तो निकल पड़ा। आलिया ये सुनकर हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गुलाबी दुपट्टा। मुमताज़ ने जोर से हंस दिया। हाँ तो और क्या, तुम हो ही इतनी अच्छी। बाबू क्या हो गया है? वह पलके झपक कर डरते हुए आलिया बोली। ये बाबूजी क्या है? मेरा नाम मुमताज़ है, तुम मुझे आज से मुमताज़ बोलना। ना जी ना, बड़ा मुश्किल नाम है आपका। आलिया मासूमियत से बोली। आ जाएगा बोलना। मुमताज़ उसकी मासूमियत पर मरे जा रहा था। वह तो पूरी शिद्दत के साथ उसके दिल में उतरी चली जा रही थी। मुमताज़ शहर में तो एक से बढ़कर एक लड़कियां होती होंगी ना। ऊंची सैंडल वाली, अच्छे अच्छे कपड़ों वाली, ऊंची एड़ी जूतियां और गोरी चिट्टी। हाँ, मगर वह सारी की सारी तो बनावटी होती है ना। तुम्हारे जैसी सीधी सादी मासूम नहीं होती। तुम उन सबसे ज़्यादा अच्छी हो, सादा मासूम सी। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच में, मुमताज़ ने सच्चे दिल से कहा। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? और मैं शहर तुम्हारे साथ कैसे? मुझे अम्मी और अब्बू कहाँ भेजेंगे? मुझे शहर और वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं बाबूजी। बहुत दिल करता है शहर में जाकर रहने का, घूमने का, फिरने का, मगर हमारे नसीब में कहाँ। क्यों नहीं जा सकती हो तुम? मैं तुमसे शादी करूँगा, फिर तो जाओगी ना मेरे साथ। बाबूजी ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने बड़े लोग हो और हम बहुत छोटे गरीब। हम तो ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं, मगर हकीकत में कभी ऐसा नहीं हो सकता। आलिया के बड़ी बड़ी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। नहीं आलिया, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम्हारी माँ और बाप से बात करूँगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुमताज़ ने उसका हाथ थाम कर मोहब्बत से कहा। मैं तुम्हारे घर जाकर कल तुम्हारे अब्बू से खुद बात करूंगा। मुमताज़ का दिल तो ये सुनकर खुशी से बेकाबू होने लगा। वह तो आसमानों में उड़ने लगी। दूसरे रोज ही मुमताज़ ने अम्मी अब्बू से न जाने क्या बात की और यूं तय हुआ कि मुमताज़ निकाह करके जाएगा। अभी 15 दिन का टाइम था यहाँ गांव में, फिर वह शहर जाकर वापस आएगा तो आलिया को भी साथ ले जाएगा। उसने अपना फ़ोन नंबर और घर का पता भी आलिया के अब्बू को दे दिया था और यूं अम्मी अब्बू भी तसल्ली में हो गए थे कि बेटी का शहर जाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। यूँ कुछ लोगों की मौजूदगी में आलिया और मुमताज़ का निकाह हो गया। आलिया को ये सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। उसने सब ख्वाब में ही ऐसा देखा था। मुमताज़ बाबू, शहर की ज़िंदगी और खूब सारा पैसा, वे तो हवाओं में उड़ने लगी। मुमताज़ ने उसे ढेर सारे पैसे दिए कि अपनी मर्जी से जो दिल चाहे खरीद लेना। एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते, सपना बुनते बुनते वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला और मुमताज़ उससे ढेर सारे वादे करके शहर लौट गया। जाते वक्त आलिया खूब रोई। मुमताज़ बाबू, तुम मुझे लेकर तो जाओगे ना? मुझे भूलोगे तो नहीं ना? तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे ना? आलिया, मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो तुम।
मैं बहुत जल्द आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मुमताज़ खुद भी बहुत उदास हो रहा था। उसे आलिया का तड़पना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर कुछ मजबूरियां भी तो थी। मुमताज़ बहुत खूबसूरत यादें छोड़कर शहर वापस लौट गया। आलिया की तो अब अजीब सी हालत रहने लगी। हर वक्त उदासी बेचैनी सवार रहती। सारा सारा दिन घर में बावली बनी फिरती। रातों को उठ उठ कर पागलों की तरह इधर उधर चक्कर लगाती। अक्सर दिन में सोते सोते या बैठे बैठे उठकर तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ भागती, जैसे मुमताज ने आकर दरवाज़ा बजाया हो। फिर कुछ दिन के बाद आलिया की तबीयत खराब रहने लगी। तब उसे पता चला वह माँ बनने वाली है। अब्बू और अम्मी ने चाहा ये खुशखबरी मुमताज को भी सुना दे। ये सोचकर अब्बू उसका टेलीफोन नंबर लेकर गांव में एसटीडी बूथ पर चले गए। मुमताज से बात हुई और वह बहुत खुश हुआ और वह चाहता था आलिया भी उससे बात कर ले। 2 दिन के बाद आलिया ने खुद मुमताज से बात की। दूरियां टूटी, खूब धुआंधार बात हुई। खुशी और दूरी दोनों के मिले जुले शब्द, एक दूसरे से शिकायत। दूसरी तरफ मुमताज़ भी बहुत बेचैन बेकरार इम्तिहानों की वजह से मजबूर था। उससे आलिया को यकीन दिलाया कि वह जैसे ही इम्तिहान से फ्री होगा वह जल्दी गांव पहुंचेगा और वह खुद भी आलिया और अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत परेशान है। उसने आलिया को ढेर सारी नसीहतें की, खूब अच्छी अच्छी बातें समझाई, हर तरह की फिक्र और परेशानी से दूर रहने की हिदायत दी। साथ में उसे यकीन दिलाया वह जल्द ही काफ़ी सारे पैसे उनके नाम भेजेगा। आलिया आराम से रह सकती है, मैं ज़रूर आऊँगा बहुत जल्द। तुम मेरा इंतज़ार करना आलिया, तुम मेरा इंतज़ार करना। ये आखिरी शब्द था जो आलिया ने अपने पल्लू से बांध लिया था और इसी शब्दों ने उसे अपने निगाहों में रखी हुई थी। यही एक उम्मीद और आस जिस पर वह अपनी ज़िंदगी के मुश्किल और कठिन दिन गुजार रही थी। मुमताज़ से बात करके आलिया को बहुत तसल्ली हो गई थी। फिर ढेर सारे दिन गुजर गए। आलिया के लिए हर महीने उसके खर्च के पैसे आ जाती थी। 2-3 बार आलिया ने मुमताज़ से और भी बात की थी और फिर अचानक से मुमताज़ का वह नंबर बंद जाने लगा। अब्बू ने कई बार ट्राई की मगर हर बार मायूसी हुई। आलिया को भी परेशानी हुई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? मुमताज़ कहाँ गया, कैसा था? अल्लाह मुमताज़ को अमन और चैन में रखे। अपनी तकलीफ भूलकर वह मुमताज़ की ज़िंदगी की दुआएं मांगती थी और फिर कुछ ऐसा दुख तकलीफ थका देने वाले सफ़र के बाद उसकी गोद में नन्ही सी उसकी बेटी अल्फिया थी। आलिया उसे अपने सीने से लगाकर पूरी तरह रो पड़ी थी। उसे मुमताज़ की याद में बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। उसकी यह हालत देखकर अब्बू ने मुमताज़ का दिया हुआ पता अपने पुराने कुर्ते की जेब में से निकाला और मुमताज़ की तलाश में हिम्मत करके मुमताज़ के पास शहर चला गया। आलिया को पूरा यकीन था कि मुमताज़ कभी भी उससे बेवफाई नहीं कर सकता है। यकीनन वह किसी परेशानी में गिरफ्तार है। आलिया के अम्मी और अब्बू उसकी हालत देखकर सोचते हमने जल्दीबाजी में अपने बच्चे के लिए गलत फैसला कर लिया था। उनको तो बेटी की ख्वाहिश प्यारी थी, वह भला कब बुरा चाहते थे अपनी बेटी का, मगर ये तो अल्लाह की मर्जी थी। और आलिया का नसीब, अब्बू बेचारा मारा मारा शहर की गलियों में घूमता रहा। सबसे पूछा मगर बड़ी मुश्किलों से उसे पता चला। लेकिन उस वक्त उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब पता चला कि ये लोग तो घर बेचकर कहीं और जा चुके हैं। अब्बू तो ये सुनकर पागल सा हो गया। उफ, उसके सामने आलिया का मासूम सा उम्मीद वाला चेहरा घूम गया। साथ ही वह अल्फिया जो बाप की शक्ल को भी ना देखा था और शायद उसे अब ऐसे ही रहना था। दोनों हाथों से सर थाम कर वहीं सड़क के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा वापस? आलिया को क्या जवाब देगा? अपने दिल पर मानो बोझ लिए वो वापस गांव लौट आया। दिल और दिमाग पर उल्टे सीधे ख्याल भरी बोझ उसका वजूद बर्दाश्त न कर सका। जैसे ही वह घर पहुंचा, अपनी बेटी का सवालों भरा चेहरा देखा। बड़ी मुश्किल से सारी बात अपनी बेटी को बताई। बेटी के आंखों में आंसू, अंदर दबी हुई सिसकियां और आहें बाप बर्दाश्त ना कर सका और उसी वक्त हार्ट अटैक हो गया। वह तो अपनी बेटी को मुमताज़ की मोहब्बत लूटने के लिए निकला था, मगर नवासी से नाना और एक बेटी को दाग दे गया। ये कैसा तूफान आया था माँ बेटी की ज़िंदगी में। आलिया की माँ तो सदमे की हालत में थी। आलिया की चीखों ने आसमान पर सर उठा लिया। माँ की खाली खाली वीरान आंखें देखकर वह तड़प रही थी। मम्मी को झकझोर रही थी, मम्मी मम्मी मुझे माफ़ कर दे। मम्मी के सर पर पड़ी सफ़ेद चादर थाम कर वह अपनी माँ से लिपट गई। काश अब्बू ना जाते, वे बार बार यही कहती और अपने सीने को पीटती रही, नहीं जीना अब। अचानक ही आलिया की माँ को जैसे होश आ गया। वह आलिया को सीने से लिपेट कर रोने लगी।
तड़पने लगी। लोग माँ बेटी को दिलासे देते, खुद भी बहुत रो रहे थे। मरने वाले तो चले जाते हैं, अपने पीछे बेशुमार यादें छोड़ जाते हैं और पीछे रह जाने वालों को आखिरकार सब्र आ ही जाता है। मरने वाले तो हर कोई सब्र कर लेता है, मगर जीते जी पिछड़ कर जाने वालों को भूल जाना या उनको सब्र कर लेना किसी सूरत भी आसान नहीं होता। यही हालत अब आलिया की भी थी। बेकरारी, बेखुदी, उलझी उलझी सी वह बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। हंसी तो वह जैसे भूल ही गई थी। हर दम उदासी और सोगवारी छाई रहती। ना खत्म होने वाली तन्हाई में वह जीने लगी। नवासी को अपने सीने से लगाकर नानी भी जिंदगी से नाता तोड़ बैठी थी। अब तो सिर्फ दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। आलिया गांव वाली औरतों के कपड़े सिलाई कर देती, कढ़ाई कर देती, यूं उनका गुजारा हो रहा था। मुमताज़ तो पूरी तरह से जिंदगी से बेदखल हो चुका था। अल्फिया समझती थी उसका बाप मर चुका है। आलिया ने तो कोई खास जिक्र नहीं किया था बाप का। अल्फिया ने जब होश संभाला बस माँ को ही देखा। उसकी दुनिया बस माँ ही थी, ये एक दो सहेलियाँ। हाँ, अम्मी आलिया में खास बात थी, उसने घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया था, हमेशा वह दरवाज़ा खुला रखती थी। और ये अल्फिया की नन्ही समझ से बाहर था। उसने अपनी माँ से जब भी दरवाज़ा बंद करने को कहती तो माँ बुरी तरह डांट देती थी और फिर इस कदर बेचैन हो जाती कि नन्ही सी अल्फिया खुद ही शर्मिंदा होने लगती। उसे लगता मम्मी रोती रहती और वह माँ से अपनी बात की माफ़ी मांग लेती। अल्फिया को अपनी माँ की खूबसूरत आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे न लगते थे। माँ के अंदर जैसी कोई बेकरार दिल बसी हुई थी जो उसे बेचैन और बेकरार रखती थी। अक्सर रातों को आलिया नींद से जाग कर जल्दी से बाहर की तरफ भागती थी, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो, और अल्फिया खामोश रहती, अपनी माँ को देखती रहती। अल्फिया 15-16 बरस की हो चुकी थी। गांव के स्कूल से 10वीं पास कर ली थी। फिर पड़ोस में रहने वाली खाला ने उसे अपने बेटे के लिए मांग लिया था। अल्फिया बाहर से दौड़ती हुई ये खबर लेकर आई कि अम्मी, शहर से बहुत सारे डॉक्टर आए हैं और मुफ्त में दवाई बांट रहे हैं, वह इलाज कर रहे हैं। आलिया ने अल्फिया के तरफ घूमकर कहा, क्या क्या? जैसे यूं उछली जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। फौरन ही उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया। तुम्हें इस तरह डर बसने लगा, तू क्यों गई थी वहाँ? आलिया का सन्नाटेदार थप्पड़ अल्फिया के नर्म नाजुक सफ़ेद गालों को लाल कर चुका था। खबरदार, जो तू उनके करीब भी गई, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। इस अचानक थप्पड़ को अल्फिया समझ न पाई। अल्फिया के लिए बिल्कुल समझ से बाहर था, उसने भला ऐसा क्या कह दिया था? माँ को इतना गुस्सा आ गया था। अल्फिया गाल पर हाथ रखकर अपनी माँ को देखने लगी। अम्मी, अल्फिया ने अपने कपकपाते होंठ को हिलाया। अल्फिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तो अनजान बच्ची थी, उसको क्या पता था उसका क्या कसूर था। आलिया ने अल्फिया के तमतमाचे चेहरे की तरफ देखा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हाय रब्बा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, बस तू ना जाया कर इधर उधर, मेरा दिल डरने लगता है। आलिया ने उसके गाल पर नरमी से हाथ फेरा और प्यार करते हुए कहा। वह खुद को किसी हद तक संभाल चुकी थी। अल्फिया हैरानी और बेयकीनी से अपनी माँ का यह रूप देख रही थी कि अम्मी को क्या हो गया है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तो माँ के सीने से लगकर थप्पड़ और तकलीफ और जलन का एहसास भूल चुकी थी। शहर से डॉक्टर आए हैं, इस शब्द ने आलिया को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। वह नहीं चाहती थी कि फिर से कोई मुमताज उसकी बेटी का तमाशा बनाए। वह तो सारी जिंदगी तड़प के इंतजार करते करते गुजार रही थी, मगर जिस तकलीफ को वह सह रही थी वह नहीं चाहती थी उसकी बेटी भी इस तकलीफ और परेशानी से दो चार हो। एक बार फिर मुमताज की याद ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। आज भी दिल में उम्मीद थी, एक ख्वाहिश थी कि शायद मुमताज भी आ जाए, उससे माफ़ी मांग ले और वह माफ़ करके उसके साथ चली जाए। अल्फिया को बचपन से आज तक आलिया ने कभी फूलों से भी नहीं मारा था। आज जो थप्पड़ खाया वह बर्दाश्त ना कर सकी और शाम तक बच्ची बुखार में लिपट गई। आलिया बुरी तरह से घबरा गई। पड़ोस से खाला को बुला लिया। दोनों मिलकर पट्टियां रखने लगी। तू कहे तो मैं दवाई लेकर आ जाऊं? खाला ने देखा बुखार तो कम ही नहीं हो रहा था तो आलिया से पूछा। हाँ ले आओ खाला। कुछ देर वापस आई तो शहर से आने वाले डॉक्टर को ले आई। आलिया ने खुद को चादर में लपेट लिया था। वह तो मुमताज ही था, वही कदमों की छाप, वही मकसूद खुशबू जिसको वह आज भी अपने आसपास महसूस करती थी। 15-16 साल के थका देने वाले सफ़र ने मुमताज पर कोई असर न डाला था। वह आज भी वैसा ही था, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त। आलिया का दिल चाहा दौड़कर मुमताज के सीने से लग जाए,
सारे दुख और परेशानी एक लम्हे में ख़त्म कर दे। मगर मुमताज़ तो बिल्कुल अजनबी की तरह दाखिल हुआ। उसके अंदर कोई जान पहचान या देखी हुई जगह कोई असर न था। वह घर जहाँ उसने अपनी बीवी के साथ कुछ हसीन दिन गुजारे थे, वह तो जैसे भूल ही चुका था। बिल्कुल अनजान अजनबी सा, जिसकी आंखों में कोई जान पहचान नहीं था, वह तो बिल्कुल अजनबी था। अल्फिया को देखकर भी उसके खून में कोई गर्दिश ना हुई, कोई तड़प ना थी। एक आम से डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। उसने चेकअप किया और थोड़ी सी बातचीत की और दवा दे दी और कहा उसे आराम आ जाएगा। आलिया के अंदर अभी भी हल्का उम्मीद और आस था। आप फिर आओगे ना देखने के लिए आलिया को? अपने कांपते हुए होठ से उसने कहा। डॉक्टर ने कहा 2 दिन की दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगी। आज शहर वापसी है हम लोगों की, तुम लोग सफाई का ख्याल किया करो। उफ, कितनी बेरहमी और चालाकी से कह रहा था। उसके शब्द ने आलिया को एक बात फिर से हिलाकर रख दिया था। वह जा चुका था। उसके जाते ही खाला भी चली गई। एक हल्की सी उम्मीद जो उसने बरसों से समेट कर दिल के किसी कोने में छुपा रखी थी, एक ही ठोकर में वह सारे ख्वाब, सारे उम्मीद और ऐसे तोड़कर चला गया। बरसों से जिस इंतजार की उम्मीद थी आलिया, उसे तो अब कभी ना आना था। शब्दों के तीर उसके बदन को छलनी छलनी कर गए। वह तो भूल चुका था कि यहाँ पर भी उसका अपना कोई है। सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई रास्ता, कोई वजह न छोड़ी थी। वह एक एक शब्द आलिया को बार बार याद आ रही थी कि मेरा इंतजार करना, जो उसके कानों में बार बार गर्दिश करता था। वह अपनी अहमियत खो चुका था। अल्फिया माँ की बदलती हालत को देखे जा रही थी। आलिया आंगन की तरफ भागी, जोर से दरवाज़ा बंद करके उसकी कुंडी लगा दी और जब वापस आई तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। आंखों में जिसके हमेशा इंतजार नजर आता था, आज बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कोई उम्मीद ना थी, कोई बेकरारी नहीं थी। अम्मी अल्फिया ने आंखें फैलाकर माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था। आज मम्मी ने दरवाज़ा बंद क्यों किया? उसकी मासूम जान काफ़ी सोचने पर उलझ कर रह गया। बचपन से आज तक अम्मी ने दरवाज़ा खुला रखा और उसे थप्पड़ मारा, आंखों में इंतजार के दिए जलाए, दरवाजे को देखते रहना, और आज अचानक ही डॉक्टर के जाते ही दरवाज़ा बंद कर देना। अम्मी अल्फिया बड़ी मुश्किल चारपाई से नीचे उतर आई और अपनी माँ को गले से लगा लिया और दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। आज माँ आलिया तमाम बोझ अपने दिल से उतार कर फेंकना चाहती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।